Students, I will be teaching you English now. Today we are going to start with section 1, 1.1. Title is An Astrologer's Day. This chapter is written by Mr. R.K. Narayan. He is one of the well-known and famous writer. रसीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी ये उनका पूरा नाम है। 1906 में मद्रास में उनका जन्म हुआ था। बहुत ही फेमस नॉवेलिस्ट है। अब मैं कुछ इंट्रोडक्शन उनके बारे में पढ़ने वाला हूँ। रसीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी वॉज वन ऑफ द बेस्ट नोन नॉवेलिस्ट अमॉन्ग इंग्लिश राइटर। ही इज़ द ऑथर ऑफ 14 नॉवेल्स। 14 नॉवेल उन्होंने लिखे हैं। 5 वॉल्यूम्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, छोटी कहानियों के 5 किताब वॉल्यूम्स लिखे हैं, किताबें लिखी हैं। एंड ए नंबर ऑफ ट्रैवलेज, सफ़र करते समय जो किताबें लिखी जाती है उसको ट्रैवलेजेस बोलते हैं। एंड हैज़ ए कलेक्शन ऑफ नॉन फिक्शन टू हिज क्रेडिट, और बहुत सारी कहानियाँ, अच्छी अच्छी कहानियाँ उनके नाम पर हैं। ही ऑल्सो रोट हीज मेमोइर्स माई डेज, बायोग्राफी होती है, आत्मकथा उन्होंने लिखी है जिसका नाम है माई डेज 1975 में। नारायण क्रिएटेड द इमेजनरी टाउन ऑफ मालगुड़ी, आपको पता ही होगा, एक फेमस सीरियल आया था पहले मालगुड़ी डेज करके। उनकी जो कहानियाँ हैं, मालगुड़ी की कहानियाँ हैं, ये भी इन्होंने ही लिखी है। वेयर रियलिस्टिक कैरेक्टर इन टिपिकल इंडियन सेटिंग लिव्ड अमिड अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स, हिज स्टोरीज आर ग्राउंडेड इन कंपैशनेट ह्यूमनिज्म एंड सेलिब्रेट द ह्यूमर एंड एनर्जी ऑफ ऑर्डिनरी। उन्होंने जो कहानियाँ लिखी है ना, वो मानवता के आधार पे लिखा है उन्होंने वो कहानियाँ। और उनकी कहानियों में ह्यूमर यानी कॉमेडी, मजाक, ये सब को ज़्यादा महत्व दिया गया था। उन्होंने जो भी कहानी लिखी हैं उसमें सादगी पूर्वक सब कहानियाँ हैं। ही स्टोरीज आर कैरेक्टराइज बाय सिंपल स्टाइल एंड सबटल ह्यूमर। उनकी कहानियाँ बहुत ही सिंपल स्टाइल में लिखी होती है और रोज़मर्रा की जो बातें होती है, जो चीज़ें होती है, उसके अंदर हास्य कैसे लाया जाए, ये उनका मेन मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। उन वह अमेरिका के रीडर्स को 1952 यानी 1952 में अमेरिका के लोगों के बीच प्रचलित हुए। उनको भारत में साहित्य अकादमी के अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था 1961 में। ठीक है। आज भी उनके राइटिंग स्टाइल को बहुत पसंद किया जाता है, लोग बहुत उनको अपना गुरु मानते हैं। अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उस लेसन का नाम है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है भविष्यवाणी करने वाला, और डे का मतलब होता है उसका दिन था, यानी कि उनका लकी डे है, मान लो इस तरह से। अब ये कहानी स्टार्ट ऐसी हो रही है। पंक्चुअली एट मिड डे ही ओपन हिज बैग एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट। दोपहर का समय था, हमेशा की तरह उसने अपनी बैग खोली और जो भी उसके काम की चीज़ें होती है, जो उसको भविष्यवाणी में बताने में काम में आने वाली जो चीज़ें वो हमेशा पोटली में लाया करता था ना, वो उसने खोली और सब सामान एक एक करके निकालने गया। विच कंसिस्टेड ऑफ डजन कौरी शेल, जिसके जो उसके सामान थे उसमें पहला था कौरी। कौरी का मतलब होता है कौड़ियाँ होती है, समुद्र के अंदर जो कौड़ियाँ वगैरह मिलती है ना समुद्र किनारे में, वही इस्तेमाल किया करता था। खासकर अब देखा रहेगा तांत्रिक वगैरह लोगों के पास ही कौड़ियाँ होती है। ए स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ विथ ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट, एक अजीब व गरीब डिज़ाइन वगैरह बनाया हुआ एक कपड़ा, उन चार्ट जैसा कपड़ा उनके पास पड़ा होता था जो उसको बिछा लेता था वो। ए नोटबुक, एक छोटी सी किताब। एंड ए बंडल ऑफ पल्मारा राइटिंग, और एक बंडल, एक बोलते हैं ना, पल्मारा राइटिंग का मतलब होता है ग्रंथ। ठीक है, पोटली जिसकी तरफ पोटली की तरफ बोलते हैं हम लोग, ग्रंथ बोलते हैं ना वो। हिज फॉरहेड वॉज रेस्प्लेंडेंट विद सैक्रेड ऐश, उसका जो माथा है वो बहुत ही तेजस्वी था। और उन्होंने अपने माथे पे ऐसे राख होती है ना, राख लगाई हुई थी। एंड वर्मैलियन, वर्मैलियन मतलब क्या होता है, कुमकुम होता है ना, वो उन्होंने उसने अपने माथे पे लगाई हुई थी। विच वॉज रियली एन आउटकम ऑफ continual searching
His forehead was resplendent with sacred ash and vermilion, and his eyes sparkled with sharp abnormal gleam. उनकी आंखों में एक चमक था, which was really an outcome of a continual searching look for customers. शायद वो हमेशा उनकी आंखें अपने कस्टमर, अपने ग्राहकों को ढूंढा करती थी, जो उनके पास भविष्य देखने के लिए आया करते थे. और उन्हें जो भविष्य देखने के लिए कस्टमर आया करते थे, ये आंखें उन्हें बहुत प्रभावित भी करती थी, अपनी तरफ बहुत आकर्षित करती थी. But which his simple client searching for customer, but which his simple client took to be a prophetic light and felt comfortable. उन्हें उनकी आंखों के तेज में भगवान की एक अलौकिक शक्ति दिखाई देती थी, और उनको लगता था कि ये आदमी जो एस्ट्रोलॉजर है, वो जो भी भविष्यवाणी करेगा वो बिल्कुल सही होगा. The power of his eyes was considerably enhanced by their position placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers. उनकी जो चेहरे का जो तेज है वो और ज़्यादा उठ के आता था, क्योंकि उनका उनका माथा, उनके माथे पे जो उन्होंने वो जो कुमकुम वगैरह लगाया था, उनकी आंखें और उनकी जो डार्क विस्कर्स मतलब दाढ़ी जो थी ना, वो इस प्रकार की बनी हुई थी कि उनके चेहरे को देखकर कोई भी उनके सम्मोहन में, उनके चेहरे के तेज में एकदम सम्मोहित हो जाता था. इवन ए हाफ विट आइज वुड स्पार्कल इन सच ए सेटिंग. यानी कि कोई बेवकूफ़ आदमी भी उनके तेज में सम्मोहित हो सकता था. टू क्राउन द इफेक्ट ही बाउंड ए सैफ्रॉन कलर्ड टर्बन अराउंड हिज हेड. और इस चीज़ को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए उन्होंने अपने सर पर एक पीली कलर की पगड़ी, सैफ्रॉन का मतलब होता है केसरी कलर की पगड़ी, उन्होंने बांध के रखी थी. दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड. और ये उनका जो चेहरे का हाव भाव है और उनका पहनावा जो है, लोगों को हमेशा मंत्रमुग्ध कर देता था. पीपल वेर attracted to him as bees are attracted to cosmos and dahlia stars. लोग इस तरीके से उनके चेहरे की तरफ अट्रैक्टेड आकर्षित होते थे जैसे कोई भंवरा फूलों को देखकर. दहलिया एक फूल का नाम है. कॉस्मस मतलब इस दुनिया में लोग कैसे दूसरे की तरफ प्रभावशाली लोगों की तरफ आकर्षित होते, उसी तरह उनको देखकर लोग आकर्षित हुआ करते थे. He sat under the boughs of a spreading tamarind tree. वो हमेशा टैमरिंड इमली के पेड़ के नीचे, उसके जो बोग्स मतलब उनकी जो टहनियाँ होती है ना, बड़ी मोटी टहनियाँ होती है, उस इमली के पेड़ की टहनियों के नीचे वो बैठा करते थे. Which flanked a path running through the town hall. जिसके फ्लैंक मतलब होता है बगल से, जिसके बगल में एक रास्ता शहर की तरफ, टाउन हॉल के पार्क की तरफ जाया करता था. यानी वो पेड़ जो था वो एक रास्ते के बगल में था, जो रास्ता टाउन हॉल की तरफ जाता था. इट वॉज ए रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज. वो रास्ता बहुत ही खास था बहुत सारे कारणों के वजह से. A surging crowd was always moving up and down his narrow road from morning till night. हमेशा ही देखो वो भीड़ भाड़ हुआ करती थी. लोगों का आना जाना शाम तक या रात तक लगा रहता था. A variety of traders and occupations were represented all along its way. बहुत सारे अलग अलग व्यापारी उस रास्ते पर अपनी अपनी चीज़ें बेचा करते थे. जैसे मेडिसिन सेलर यानी दवाइयाँ बेचने वाला, सेलर ऑफ स्टोलन हार्डवेयर यानी चुराई हुई चीज़ें भी वहाँ पे बिका करती थी. जंक कबाड़ बेचने वाला, मैजिशियन जादूगरी दिखाने वाला, एंड अबव ऑल एन ऑक्शनर ऑफ चीप क्लॉथ. यहाँ तक कि एक सस्ते कपड़े बेचने वाला भी, ऑक्शनर मतलब होता है नीलामी करने वाला भी हुआ करता था. हु क्रिएटेड इनफ दिन ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन. और उनके इस आवाज़ से, डिन करने का मतलब होता है लोगों को अपनी अलग अलग तरीके से अपनी तरफ आकर्षित करना, अपनी तरफ बुलाना, अपनी चीज़ों को बेचने की कोशिश करना. इस वजह से वहाँ पे बहुत सारे लोग आया जाया करते थे. नेक्स्ट टू हिम इन एंड वॉशी फिरोसनस केम ए वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट. और वॉइस फिरोसनस का मतलब होता है बहुत ज़ोर के आवाज़ में एक वहाँ पर मूंगफली बेचने वाला भी मूंगफलियाँ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बेचा करता था. Who gave his wear a fancy name each day.
वो अपनी मूंगफलियों को अलग अलग नाम से बुला बुला कर बेचा करता था, जैसे कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम वन डे एंड नेक्स्ट डे दिल्ली आलमंड। कभी कभी उसको बम्बई मुंबई की आइसक्रीम कहा करता था, तो कभी कभी उसको दिल्ली के बादाम करके बुलाया करता था। बेचा मूंगफली था, मूंगफली बेचते बेचते वो मूंगफलियों को अलग अलग नाम से बुलाता था ताकि लोग उसकी मूंगफलियों को खाने के लिए आकर्षित हो। एंड ऑन द एंड ऑन द थर्ड राजा डेलिकेसी एंड सो ऑन। तीसरी बार तो उसने राजाओं की स्वादिष्ट खाना, ऐसे भी उसने मूंगफलियों को बोल दिया। राजा डेलिकेसी मतलब राजाओं का स्वादिष्ट खाना। एंड सो ऑन एंड सो फॉर, और इसके अलावा भी अलग अलग नाम ज़रूर मूंगफलियों को दिया करता था। एंड पीपल फ्लॉक टू हिम, और लोगों का झुंड जो हजूम जो है उनके पास आके उनसे मूंगफलियाँ लेने के लिए तैयार रहता। ए कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ हिज क्राउड A considerable portion of his crowd dallied before the astrologer too। यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोग भी वहाँ पर आके जमा रहते थे जिनको भविष्य देखना नहीं होता, मगर फिर भी एस्ट्रोलॉजर का कपड़ा, चेहरा, हाव भाव, पगड़ी, ये सब देखकर वो उनकी तरफ आकर्षित होते और क्या चल रहा है ये देखने के लिए आसपास में क्या हो जाते, जमा हो जाते थे। तो एस्ट्रोलॉजर ट्रांसैक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ द फ्लैर। एस्ट्रोलॉजर अपना जो काम है, जो उसका भविष्यवाणी देने का जो काम है, वो उस मूंगफली बेचने वाले की जो आग की जो रोशनी होती थी ना, उस रोशनी में शाम ढलते ढलते उसी रोशनी में अपना काम वो चलाते रहता। वो अलग से कुछ उसने रोशनी वगैरह नहीं लगाई थी। विच क्रैकल्ड एंड स्मोक्ड अप अबाउ द ग्राउंड नट हीप नियर बाय। और जिस रोशनी की वजह से सिंगदाने की टूटने की जो आवाज़ आती है जब उसको हम लोग गर्म करते हैं ना, वो आवाज़ और सिंगदाने के जो स्मेल होता है, खुशबू जो होती है, उसके बीच में ये अपना काम भी शुरू रखता था भविष्यवाणी बताने का। हाफ द enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lightning। हाफ द enchantment, यहाँ पर एक अलग ही जादू इस जगह की कि लोग दूसरों की तरफ सामान बेचने वालों की तरफ आकर्षित होते थे, या खासकर इस भविष्य वक्ता यानी एस्ट्रोलॉजर की तरफ आकर्षित इसलिए भी होते थे क्योंकि वहाँ पर अभी तक म्यूनसिपाल्टी की लाइट नहीं आई थी, ठीक है। और इस वजह से शाम का ढलता हुआ अंधेरा और मूंगफलियों की और अलग अलग बेचने वालों की जो रोशनी लगी होती थी, उस वजह से भी ये एक अलग ही माहौल पैदा करता था कि लोगों को लगता था कि जैसे मानो कि जो भी वो एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है वो बिल्कुल सच ही है। द प्लेस वॉज लीट अप बाय द शॉप लाइट। बहुत सारी दुकानों में अपनी अपनी रोशनियाँ लाइट लगाई गई थी। वन और टू हैड हिसिंग गैस लाइट। एक दो जगह पे गैस लाइट लगा हुआ था। गैस लाइट पुराने ज़माने में केरोसिन का पंप किया हुआ एक गैस लाइट हुआ करता था। ज़्यादातर समय जहाँ पर बिजली नहीं होती थी वहाँ पर ये गैस लाइट आपको गाँव वगैरह में भी दिखाई देगा। सम हैड नेकेड फ्लेयर स्टक ऑन द पोल्स। कुछ लोगों ने खंबे के ऊपर जैसे मशाल की तरह मशाल लगा के रखे थे ताकि वो लोग अपना धंधा अच्छे से कर सके। सम वेर लीट अप बाय द ओल्ड साइकिल लैम्प। आपने देखा रहेगा गांव साइड में साइकिल होती है ना, साइकिल के आगे एक छोटा सा लैंप लगा होता है, तो जिससे कि जिसको हम लोग बोलते हैं साइकिल लैम्प, वो भी साइकिल लैम्प कुछ जगह लगाई होती थी। एंड वन और टू लाइक द एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, मैनेज विदाउट लाइट ऑफ देयर ओन। और जो एस्ट्रोलॉजर्स की तरह बिजनेस करने वाले थे, यानी जो वहाँ पर अपना भविष्यवाणी करना या दूसरा कुछ काम करते थे ना, वो लोगों ने रोशनी के लिए कुछ नहीं लगाया था। वो लोग जो है दूसरों की रोशनी, दूसरे जो आग वगैरह जला रहे ना, उसी आग की रोशनी में अपना काम संभाल रहे थे। इट वॉज ए बीवर्डिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेज एंड मूविंग शेडोज। ये ऐसा लगता था जैसे बीवर्ल्डरिंग का मतलब होता है कंफ्यूज करने वाला, लाइट रेस मतलब देखो अलग अलग तरीके से रोशनी आ रही है, कोई मशाल जला रहा है, कोई साइकिल का लैम्प जला रहा है, कोई लालटेन की रोशनी में काम कर रहा है। तो ये सब लाइट जो है एक दूसरे पर ज़मीन पर यहाँ वहाँ बिखरी होती थी, क्रिस क्रॉस बोला गया उसको। और जिस वजह से ऐसा लगता था जैसे प्रकाश जो है यहाँ वहाँ बिखरा हुआ है और अलग अलग कलर उनके दिखाई पड़ते हैं, और लोग उस परछाई की तरह वहाँ से यहाँ से वहाँ उनकी शेडोज़ जो हैं घूमते हुए, परछाई उनकी घूमती दिखती थी।
दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल। ये माहौल जो है एस्ट्रोलॉजर को बहुत ही पसंद था, क्योंकि उसे पता था कि इसी माहौल में लोगों को अपने वश में करके मैं वो जो बता रहा है वो बिल्कुल सच कह रहा है, उनका भविष्य जो बता रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है, ये वो उनके लिए सिद्ध कर सकता था। For the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer। शायद वो सच में कोई भविष्यवक्ता था भी नहीं, उसे भविष्य किसी के भी भविष्य बोलना उसको आता भी नहीं था, क्योंकि वो कोई पढ़ा लिखा इंसान तो था नहीं। और क्योंकि एस्ट्रोलॉजर होना यानी भविष्यवाणी करना ये उसके लिए पैसा इकट्ठा करना यानी पैसा कमाने का सिर्फ एक ज़रिया था। वो उन लोगों में से था तो जैसे झोला छाप बोलते हैं ना, जिसको कुछ आता जाता नहीं है फिर भी लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, ऐसे लोगों में। और लोग भी उनके विश्वास और उनकी बातों में क्या आ जाते थे, इसीलिए वो उनका धंधा चलता रहता था। When he began life and he knew no more of what was going to happen to other than he knew what was going to happen to himself next minute। वो वो भी लोगों की भविष्यवाणी ज़रूर बताता मगर उसको कुछ भी नहीं पता रहता कि उनके जो ग्राहक हैं उनका भविष्य क्या होगा। जितना उसे अपने खुद के भविष्य के बारे में जानकारी नहीं थी, उतना ही है उसे उनके कस्टमर्स की भी यानी उनके ग्राहकों की भी जानकारी बिल्कुल नहीं थी। फिर भी कुछ ना कुछ मिर्च मसाला लगाकर वो उन कस्टमर्स की यानी उन ग्राहकों की जानकारी, भविष्य की जानकारी उनको दिया करता था। ही वॉज मच ए स्ट्रेंजर टू द स्टार वेयर हिज इनोसेंट कस्टमर। वो भी उन सितारों से उतना ही दूर था जितना उनके कस्टमर्स हैं। ठीक है, उनके ग्राहकों को सितारों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ना ही इस भविष्य वक्ता एस्ट्रोलॉजर को कोई जानकारी थी। येट ही सेड थिंग्स विच प्लीज एंड एस्टोनिश एवरीवन। फिर भी उनकी बातें ऐसी होती थी कि लोग उसको सुनकर बड़ा खुश हो जाते थे, उनको लगता था वाह, इन्होंने जो भी भविष्यवाणी की शायद हो ना हो मेरी ज़िंदगी में ज़रूर होगा। That was more a matter of study practice and shrewd guesswork। उनका जो भी भविष्य देने का तरीका था वो सिर्फ एक प्रैक्टिस के वजह से, एक स्टडी, रोज़ रोज़ एक ही जैसा काम करने की वजह से वो उन्होंने कुशलता हासिल की थी लोगों की भविष्यवाणी बोलने में। एंड श्रूड गेस वर्क, वो सिर्फ एक, श्रूड का मतलब होता है चालाकी से, गेस वर्क करने का मतलब अंदाज़ लगाना, अंदाज़ लगाकर वो कुछ भी बोल देता था और ज़्यादातर समय उसका अंदाज जो है सही निकलता था। ठीक है, ऑल द सेम टाइम इट वॉज एज मच एन ऑनेस्ट मैंस लेबर एज एनी अदर। मगर इतना होने के बावजूद बड़ी मेहनत का काम किया करता था और ईमानदारी से अपना काम करता। एंड इट डिजर्व द वेज ही कैरिड होम एट द एंड ऑफ द डे। और इतनी मेहनत करने के बाद जो वो पैसा कमाता शायद वो उसके लायक ज़रूर था। He had left his village without any previous thought or plan। If he had continued there, he would have carried on work for his forefathers, namely tilling the land। Tilling the land का मतलब होता है खेती करना। उन्होंने अपना गांव बहुत सालों पहले ही छोड़ दिया था। अगर वो उस गांव में होते तो शायद वो किसान का ही काम करते, जैसे उसके फोर फादर्स यानी कि उनके माता पिता, उनके पिताजी के दादा वगैरह काम किया करते थे खेती करने का। द लैंड लिविंग मैरिंग एंड राइपनिंग इन हिज कॉर्न फील्ड एंड एंसिस्टरल होम। मतलब वही खेती करना, वहीं रहना, शादी करना, खेती करना। मकई का जो खेत होता है उसको कॉर्न फील्ड बोलते हैं। और एंसिस्टरल होम का मतलब होता है पूर्वजों का घर, वहीं पे वो रह सकते थे। मगर फिर भी उन्होंने अपना घर छोड़ा, बहुत दूर इस गांव में आए, यहाँ पर बस गए और यहीं पर उन्होंने अपना नया धंधा भी चालू किया भविष्यवाणी देने का। बट दैट वॉज नॉट टू बी। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनी वन। मगर जब उन्होंने अपना घर छोड़ा उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वो घर छोड़ के जा रहा है। यू कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड ए कपल ऑफ 100 माइल्स। लगभग 100 मील दूर जाके उन्होंने अपना नया बसेरा यानी इस गांव में उन्होंने डेरा डाला। टू ए विलेजर इट इज़ ए ग्रेट डील एंड इफ एन ओशियन फ्लोड बिटवीन। एक छोटे से गांव वालों के लिए 100 मील की दूरी भी बहुत बड़े महासागर को पार करके किसी और दुनिया में जाने जैसा है। He had a working analysis of mankind trouble, marriage, money and the tangles of human life। उनके पास जो भी भविष्य पूछने आते थे वो अपनी अपनी समस्या लेके आते, कोई शादी की समस्या, पैसे की समस्या या फिर मानव रिश्ते के बीच में कोई गड़बड़ियाँ, ये सब अपनी अपनी समस्या लेकर लोग आया करते थे उसके पास अपना भविष्य पूछने। लॉन्ग प्रैक्टिस एट शार्पर इज परफेक्शन। बहुत सालों से यही काम करने की वजह से वो लोगों की समस्याओं को
अपने तरीके से, सही तरीके से वो सुलझा भी लेते थे. विद इन 5 मिनट्स ही अंडरस्टूड वॉट वॉज रॉन्ग. 5 मिनट में उसे समझ में आ जाता था कि लोगों जो कस्टमर उनके पास आए हैं उनको क्या समस्या है. ही चार्ज्ड 3 पाइस पर क्वेश्चन. वो एक सवाल का 3 पाई लेता था, 3 पाई. अब ये पाई जो होता था ना पुराने ज़माने में, जो पाई का मतलब होता था, 1 पाई होता था. जैसे 50 पैसा होता है, 4 आना होता है, 8 आना होता है, उसी तरह ना 1 आना होता है. तो पाई जो होता है आने से भी छोटा होता है. 4 आना बोलेंगे तो 25 पैसा होता है, 8 आना बोले तो 50 पैसा होता है. उसी तरह पाई जो होता है 1 आने का भी छोटा हिस्सा होता है. ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं. नेवर ओपन हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स. वो हमेशा अपनी अपनी ज़ुबान तभी खोलता जब उसके कस्टमर कम से कम 10 मिनट तक अपनी समस्या बोल नहीं देते. विच प्रोवाइडेड हिम इनफ स्टफ फॉर ए डजन आंसर एंड एडवाइस. जब 10 मिनट के अंदर अंदर वो अपने जवाब तैयार कर लेता और उसे जो सलाह देनी हो ना उस कस्टमर को, वो सब तैयार करके रखता था. वेन ही टोल्ड द पर्सन बिफोर हिम गेजिंग एट हिज पाम. वो जब भी उन लोगों को देखता था, उनकी हाथों की जो रेखाएं होती ना उसको अच्छी तरह पढ़ने जैसा उनको विश्वास दिलाता कि वो उसके हाथों की रेखाओं को समझ पा रहा है, पढ़ पा रहा है, और उसके दिमाग में उनकी समस्याओं को दूर करने का निवारण भी आ चुका है. इन मैनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट फॉर योर एफर्ट्स. हमेशा ही उसके ना ऐसी लाइनें हमेशा होती थी कि आप कुछ भी कर लो, आप जितनी मेहनत कर रहे हो ना आपको उतना फल नहीं मिल रहा. ये लाइनें वो ज़्यादातर बोला करता था. 9 आउट ऑफ 10 वेर डिस्पोज टू एग्री विथ हिम. 10 में से 9 लोग तो इस बात से बिल्कुल सहमत रहते थे उनकी इस बात पे. और ही क्वेश्चन, इज देयर एनी वुमेन इन योर फैमिली, मे बी इवन ए डिस्टेंट रिलेटिव, हु इज़ नॉट वेल डिस्पोज टूवर्ड्स यू. शायद ही किसी औरत या किसी, बोलते हैं ना, किसी लड़की या औरत की कोई समस्या की वजह से तुम्हारी ये समस्याएं बढ़ रही. ये उसका हमेशा जवाब हुआ करता था कस्टमर्स के लिए. और गिव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर. मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर. या फिर वो कहता था कि तुम्हारी समस्याएं जो है वो एक तुम्हारे स्वभाव की वजह से. यानी ज़्यादातर समय वो क्या क्या कहा करता था ये बताया गया है. जैसे कि कोई समस्या, आपकी ये समस्या है वो किसी औरत की वजह से है. या फिर वो कहा करता था कि आप जितना मेहनत कर रहे हो आपको उसका उतना फल नहीं मिल रहा है. या फिर आपकी आपकी जो समस्या है वो आपकी प्रकृति के, नेचर, आपके स्वभाव की वजह से है. हाउ कैन यू बी अदरवाइज विथ सैटर्न वेयर ही इज़. नहीं तो फिर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होता, कुछ तो गड़बड़ी है आपकी ग्रहों में, ऐसा करके बताया करता था. यू हैव एन इम्पेंशियस नेचर एंड ए रफ एक्सटीरियर. आप जो है ना इम्पेंशियस नेचर के इंसान हो, ऐसा बोला करता था हमेशा. इम्पेंशियस मतलब आपको गुस्सा जल्दी आता है ना, इस तरह के. दिस एंडियर्ड हिम टू देयर हर्ट्स. ये सब बातें सुनकर लोगों को लगता था अरे हाँ ये तो मेरे दिमाग, मेरे दिल की बात बिल्कुल सही सही बता रहा है. क्योंकि ये सब चीज़ें ना ज़्यादातर कस्टमर्स की ज़िंदगी में यही सब चीज़ें होती थी. द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव टू थिंक दैट ही हैज़ ए फॉरबिडिंग एक्सटीरियर. और ज़्यादातर लोग ये सब बातों को बिल्कुल सही मानकर उसको सही भविष्य वक्ता समझ के बैठ जाते थे. द नट्स वेंडर ब्लू आउट इज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम. शाम होते होते ये जो सिंगदाने वगैरह बेचने वाले और बाकी लोग जो है वो अपने आग, जो फ्लेयर मतलब जो आग लगी, मतलब जो लोग अपने काम करने के लिए जो मशाल वगैरह लगाते थे वो सब बुझाकर धीरे धीरे एक एक करके घर पे चले जाते. दिस वॉज ए सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू. और ये शायद संकेत था उस एस्ट्रोलॉजर के लिए कि उसके भी जाने का समय हो चुका है. वो भी अपनी पोटली बांधता है और घर में जाने के लिए तैयार हो जाता है. Since it left him in the darkness except for a little shaft of green light which strayed in from somewhere and touched the ground before him. और वैसे भी अंधेरे में तो वो कुछ बोल भी नहीं सकता था क्योंकि उसके खुद का वो जब जहाँ पर वो बिज़नेस कर रहा था, अपना काम कर रहा था, वहाँ पर खुद की उसने कोई रोशनी के ज़रिया तो लगाया नहीं था. तो आजू बाजू की रोशनी अगर धीरे धीरे वो लोग जो है अपने घर पे चले जाते तो वहाँ पे लगभग अंधेरा हो जाता. और थोड़ा बहुत तो ग्रीन कलर का लाइट, हरा ग्रीन कलर का जो लाइट आता था उसी में, उसी रोशनी में वो अपनी पोटली बांधकर धीरे धीरे वो भी जाने की तैयारी करता. शाम होते होते he picked up his cowrie shells and paraphernalia and was putting them back into his bag.
और वो अपनी कौड़ियाँ उठाकर, पैराफर्नेलिया का मतलब उसके काम में आने वाली जितनी भी चीज़ें उसने जो पसार के रखी होती थी कस्टमर्स के सामने उनको आकर्षित करने के लिए, वो सब अपनी पोटली में डालकर एक साथ उसे अब गठरी बनाकर बांध कर वो चला जाता। बैग विद ग्रीन शार्प लाइट वॉज ब्लॉटेड आउट। जैसे जैसे वो हरी रोशनी जो है, धीमी रोशनी हरी कलर की, ग्रीन कलर की रोशनी धीरे धीरे ख़त्म होती, तब तक वो अपनी पोटली बांधकर एक अपने रास्ते पे निकलने की तैयारी करते। He looked up and saw a man standing before him. एक दिन ऐसा हुआ कि वो जब अपनी पोटली बांध ही रहा था, लगभग बांध चुका था, तब उसने देखा कि उसके सामने एक आदमी खड़ा है। He sensed a possible client and said, "You look so careworn. It will do you good to sit down for a while and chat with me." careworn का मतलब होता है तुम्हें शायद कोई समस्या है या तुम थके हुए जैसे लग रहे हो, चलो थोड़ी देर के लिए मेरे पास आके बैठो, शायद मैं तुम्हारे दुखों का निवारण यानी दुख दूर कर सकूं, ऐसे उसने कहा। द एस्ट्रोलॉजर द अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वैग्यूली। उस सामने वाले आदमी ने कुछ जवाब दिया, मगर शायद उस एस्ट्रोलॉजर को समझ नहीं आया वो क्या अपने मुंह में बड़बड़ा रहा है, कस्टमर अपने मुंह में क्या बोल रहा है। वैग्यूली का मतलब होता है कि साफ साफ सुनाई न देना, अस्पष्ट जिसको बोलते हैं। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस इस इन्विटेशन वेयर अपॉन द अदर ट्रस्ट इज पाम अंडर हिज नोज। एस्ट्रोलॉजर की इस इन्विटेशन को, आओ यहाँ बैठो और मैं तुम्हारी समस्या का समाधान निकालता हूँ, ये सुनने के बाद वो आदमी उनके नाक के ठीक नीचे अपने हाथ यानी कि अपने बोलते हैं ना कि हथेली को सामने रख दिया ताकि वो उसके रेखाओं को देखे हाथ की हथेली की और उनकी भविष्यवाणी कर सके। यू कॉल यूर सेल्फ एस एन एस्ट्रोलॉजर। उसने कहा साफ साफ कि तुम अपने आप को, वो कस्टमर ने कहा कि तुम अपने आप को एक एस्ट्रोलॉजर मानते हो, है ना, भविष्य वक्ता मानते हो। तो द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज एंड सेड, टिल्टिंग द अदर पाम टुवर्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट। एस्ट्रोलॉजर को लगा कि जैसे कि मानो वो उसको चैलेंज कर रहा है कि मैं, उसे ऐसा लगता है कि मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, तो उसने उनकी हथेली को टिल्ट किया। टिल्ट मतलब थोड़ा झुकाया, जहाँ पे जो हरी रोशनी आ रही थी ना, ताकि वो रोशनी उनके हाथों पर गिर सके। योर्स इज ए नेचर, ओ स्टॉप दैट। जैस उसने अपनी पुरानी डायलॉग बोलना शुरू कर दिया उस एस्ट्रोलॉजर ने, अरे तुम्हारी नेचर ऐसा है तुम्हारा कि तुम ये हो वो हो। उसने कहा चुप हो जाओ, मुझे ये सब तुम्हारी फालतू बकवास नहीं सुननी है। टेल मी समथिंग वर्थ वेल, मुझे कुछ ऐसी बात बताओ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्यूड। उसके जो एस्ट्रोलॉजर था वो थोड़ा सा गुस्सा, इरिटेट हुआ, नहीं गुस्साया थोड़ा सा, कि जो भविष्य बता रहा हूँ वो सुनने के बजाय इसे और क्या सुनना है। उसने एस्ट्रोलॉजर ने कहा, आई चार्ज ओनली 3 पाइस पर क्वेश्चन। तुम्हें जो सवाल पूछना है पूछो, मैं एक सवाल का 3 पाई लेता हूँ। एंड वॉट यू गेट आउट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी एट दिस। उसने कहा इस 3 पाई से तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा, और वो 3 पाई जो है तुम्हारे लिए बहुत काम का खर्चा होगा। यानी कि तुम्हारा जो 3 पाई है उसके जब जवाब दूंगा मैं, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि तुम्हारा समय या पैसे बर्बाद हुए। एट दिस द अदर विड्रू हिज आर्म एंड टुक आउट एन आना। तो पाई की जगह उन्होंने एक आना निकाला। उसने कहा कि अब बताओ मेरे भविष्यवाणी, मैं तुम्हें 3 पाई नहीं 1 आना देने वाला हूँ। यानी वो 3 पाई से बहुत ज़्यादा हुआ करता था। एंड दिस द अदर विड्रू एंड फ्लंग इट आउट टू हिम। उसने उस एक आने को उछाल कर उसके सामने रख दिया। flung it out to him, saying, I have some question to ask. If I prove you are bluffing, you must return that आना to me with interest. मगर मुझे अगर ऐसा लगा कि तुम मुझे ब्लफिंग कर रहे हो, यानी कि बेवकूफ़ बना रहे हो, तो मुझे एक आना वापस चाहिए, वो भी ब्याज के साथ। तो तुम्हें जो भी मेरे सवालों के जवाब देने ना, एकदम सही जवाब देना है, ठीक है। उसने कहा एस्ट्रोलॉजर ने, इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव मी 5 रुपीज़। अगर तुम्हें मेरे सवालों का जवाब बिल्कुल सही लगा तो तुम्हें 5 रुपया देना होगा, ऐसे उसने उस एस्ट्रोलॉजर ने कहा। इसने जवाब दिया नहीं। और विल यू गिव मी 8 आनास, या कम से कम 8 आना तो देना ही पड़ेगा, ऐसे एस्ट्रोलॉजर ने कहा। उसने कहा ठीक है, प्रोवाइड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग। मगर अगर तुम मेरे सवालों का तुम सही जवाब नहीं दे पाए तो एस्ट्रोलॉजर तुम्हें मैं जितना पैसा दे रहा हूँ 8 आना, उसका डबल पैसा मुझे वापस रिटर्न करना पड़ेगा, चलेगा।
दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड। ये जो उनके बीच में पैक्ट यानी डील हुआ था वो बिल्कुल दोनों ने मान लिया कि चलो जो है कि अभी मैं तुम मेरे सवालों के जवाब दो, मैं तुम्हें 8 आना दूंगा, और अगर तुमने सही जवाब नहीं दिया, एस्ट्रोलॉजर ने अगर सही जवाब नहीं दिया, 8 के जगह 16 आना उस कस्टमर को उसको वापस देना होगा। ये डील तय किया गया। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप The astrologer sent up a prayer to heaven as the other lit a cheroot. एस्ट्रोलॉजर ने उस कस्टमर को देखकर आंखें बंद करके आसमान की तरफ देखकर कुछ बोलने लगा। ठीक है, और तब तक ये काफ़ी समय था कि उसके कस्टमर ने अपने जेब में से एक छोटा सा सिगार निकाला, जैसे उस टाइम में बीड़ी वगैरह होती थी ना वैसे ही, और सुलगा कर उसने एक दो कश मारी। द एस्ट्रोलॉजर caught a glimpse of his face by match light. देयर वॉज ए पॉज एज कार्स हूटेड ऑन द रोड। एस्ट्रोलॉजर जैसे ही उसने अपनी बीड़ी जलाने के लिए या सिगार जलाने के लिए माचिस की तीलियों की रोशनी का इस्तेमाल किया, उस माचिस की तीली की रोशनी में उसे अपने कस्टमर के चेहरा उसका कस्टमर का चेहरा साफ नज़र आ रहा था। यानी वो उस कस्टमर को माचिस की तीली की रोशनी में अच्छी तरह देख चुका था। देयर वॉज ए पॉज एज कार हूटेड ऑन द रोड। गाड़ियाँ आ जा रही थी और हॉर्न बजा रही थी। हूटेड करना नहीं, आवाज़ देकर यहाँ वहाँ आना जाना। जुटका ड्राइवर्स स्वॉर एज देयर हॉर्सेस। ये जो घोड़ा गाड़ी वगैरह चलाने वाले लोग होते हैं वो भी अपने अपने घरों की तरफ जा रहे थे। एंड द बैबल ऑफ द क्राउड एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क। और लोगों का जो हुजूम था, जो ग्रुप था, जो झुंड था, जो उनका बैबल मतलब उनका जो बड़बड़ाना था, धीरे धीरे कम हो रहा था, क्योंकि अंधेरा अंधेरा उस पार्क को धीरे धीरे अपने आहोश में ले रहा था। द अदर सैट डाउन सकिंग हीज चिरूट। और वो कस्टमर जो है अपनी बीड़ी पीता हुआ वहीं पे बैठा रहा। पफिंग आउट सैड रथलेसली। और इंतज़ार कर रहा था कि मेरे सवालों का ये क्या जवाब देता है। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल। एस्ट्रोलॉजर जैसे ही उसके चेहरे को देखता है और कुछ भी जवाब देने के लिए वो उससे ऐसा लगता है जैसे मान लो कि वो थोड़ा सा घबराया हुआ है। उसने कहा, एस्ट्रोलॉजर ने कहा, हियर टेक योर आना बैग। तुम अपना आना वापस ले लो। आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंज, इट इज़ लेट फॉर मी टुडे। मैं तुम्हारे इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बहुत देर हो गई है, मुझे अपने घर जाना है और मुझे या तुम्हारा दिया हुआ एक आना वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए। ही मेड प्रिपरेशन टू बंडल अप। और उसने अपनी गठरी बनानी और उसमें गठरी में सब सामान बांधना शुरू कर दिया। द अदर हेड इज वेरी एंड सेड, यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ। मगर उस कस्टमर ने सीधे उस एस्ट्रोलॉजर का हाथ पकड़ लिया और उसने कहा, हमने डील की है और तुम यहाँ पर मेरे सवालों का जवाब दिए बिना भाग नहीं सकते। यू ड्रैग मी इन वाइल आई वॉज पासिंग। उल्टा तुमने ही मुझे यहाँ पर बुलाकर बैठकर मुझे बुलाया था और अब मेरे सवालों का जवाब देने की पेशकश की थी, और तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा, ऐसा उस कस्टमर ने कहा। द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रीव। एस्ट्रोलॉजर लगभग अपने शरीर के अंदर कपकपी आने लगी। हिज वॉइस शूक एंड बिकेम फेंट। उसकी आवाज़ धीमी पड़ रही थी। उसे शायद एहसास हो गया था कि ये कस्टमर शायद उसकी जो फ्रॉड पना है, यानी कि वो एक सच्चा एस्ट्रोलॉजर नहीं है, वो आराम से पकड़ लेगा। उस एस्ट्रोलॉजर ने कहा, लीव मी टुडे, आई विल स्पीक टू यू टुमारो। तुम आज मुझे छोड़ दो, जो भी तुम्हारी भविष्यवाणी है मैं कल कर दूंगा। द अदर थ्रस्ट इज पाम इन हिज फेस एंड सेड, चैलेंज इज ए चैलेंज, गो ऑन। उसने अपनी हथेली को सीधे उस आदमी के सामने रखा, कहा, तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना ही होगा क्योंकि तुमने चैलेंज लिया है, चलो जल्दी जल्दी मेरा भविष्यवाणी बताओ। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीड विद हिज थ्रोट ड्राइंग अप। जैसे जैसे वो एस्ट्रोलॉजर बोलने की कोशिश कर रहा था, उसे एहसास हो रहा था कि उसका गला सूख चुका है। देयर इज़ ए वुमन, उसने कहा, शायद तुम्हारी ज़िंदगी में एक औरत है। स्टॉप, सेड द अदर, आई डोंट वॉन्ट ऑल दैट। तुमने कहा, कस्टमर ने कहा, फालतू बकवास मत करो, ये सब चीज़ें मुझे नहीं सुननी है। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट, आंसर दिस एंड गो, अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू दिस गोज ऑल योर कॉइन। तुम सिर्फ इतना बताओ कि अब जो मैं सोच रहा हूँ, क्या मैं अपने प्लान में कामयाब होने वाला हूँ, ऐसे कस्टमर ने पूछा। अगर तुम मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते हो तो तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं वो सब खाली करो, डिसगोज करो, यानी पूरे पैसे मेरे पास दे दो। ऑल योर कॉइन्स, कॉइन्स मतलब पैसे जो उसने दिन भर में कमाए हैं। तो एस्ट्रोलॉजर ने
एस्ट्रोलॉजर मटर्ड ए फ्यू इनकेंटेशंस एंड रिप्लाइड, मगर एस्ट्रोलॉजर ने कुछ जैसे इनकेंटेशन जादुई शब्द होते ना, वो बड़बड़ाते हुए उसने कहा ठीक है, आई विल स्पीक बट विल यू गिव मी ए रुपी इफ वॉट आई से इज कन्विंसिंग, मगर तुम्हें 1 रुपया कम से कम देना पड़ेगा अगर मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही निकला तो, अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माउथ, नहीं तो मैं अपने मुंह से कोई सवालों के जवाब नहीं देने वाला, एंड यू मे डू वॉट यू लाइक, और तुम्हें जो करना है करो। यानी इसने अभी नई शर्त रख दी कि मुझे कम से कम 1 रुपया चाहिए, तभी 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 मैं तुम्हारे भविष्यवाणी बता सकता हूँ। आफ्टर ए गुड डील ऑफ हैगलिंग, बहुत सारा बोलते हैं ना कि भाव ताव करने के बाद, द अदर एग्रीड, चलो दूसरे ने कस्टमर ने कहा ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा। द एस्ट्रोलॉजर सेड यू वेर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट। फिर एस्ट्रोलॉजर ने अपनी भविष्यवाणी शुरू की। उसने अपनी ये शब्द से उस कस्टमर को आश्चर्यचकित कर दिया। उसने कहा तुम्हें किसी ने मार कर मरने के लिए छोड़ दिया था। कस्टमर ने कहा हाँ, टेल मी मोर, बिल्कुल सही, क्या तुम उसके आगे की बात बता सकते हो। ए नाइफ हैज पास थ्रू यू वंस, एक चाकू ने तुम्हारे शरीर को चीरा है, ऐसे उस एस्ट्रोलॉजर ने कहा। गुड फेलो, ही बैड हिज चेस्ट एंड शो द स्कार्स, व्हाट एल्स, बिल्कुल सही, उसने अपनी शरीर के अंदर जो चाकू का जो निशान था, उसने अपने शरीर को, शर्ट को खोलकर अपने शरीर को दिखाया, देखो ये भी बात बिल्कुल सही है, आगे बताओ। And then you were pushed into a well nearby in the field you were left for dead, फिर तुम्हें किसी ने चाकू मारने के बाद तुम्हें कुएं में फेंक दिया ताकि तुम मर जाओ। I should have been dead if someone passerby had not chance to peep into the well, बिल्कुल सही, अगर कोई पास से गुजरने वाला मुझे उस कुएं में से निकाल के बचाता नहीं तो शायद मैं आज मर भी जाता। अब वो कस्टमर बिल्कुल खुश हो रहा था कि इन्होंने जो भी भविष्यवाणी की है वो एकदम सही और सटीक है, और ये उसके हिस्ट्री यानी भूतकाल के बारे में बिल्कुल सही सही जवाब दे रहा था। व्हेन शैल आई गेट एट हिम, उसने अगला सवाल पूछा कस्टमर ने कि मुझे मारने वाले को मैं कब ख़त्म कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपना बदला पूरा करना है। रियाज क्लेंचिंग इज फील्ड, और ये बोलते समय उसने अपनी मुट्ठी बांध ली क्योंकि उसके अंदर, उसके दिमाग में एक आक्रोश साफ समझ में आ रहा था। एस्ट्रोलॉजर ने जवाब दिया इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, तुम्हें वो आदमी ज़रूर मिलेगा मगर दूसरी दुनिया में। एस्ट्रोलॉजर ने जवाब दिया ही डाइड 4 months एगो इन ए फार ऑफ टाउन, क्योंकि वो 4 महीने पहले ही बहुत दूर के शहर में मर चुका है। यू नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम, द अदर ग्रोन्ड ऑन हियरिंग इट, उसने कहा, एस्ट्रोलॉजर ने, तुम वापस उसे कभी नहीं मिल पाओगे। ये सब सुनकर वो आदमी जो है बड़ा गुस्साया, कस्टमर, उसने कहा शिट, मुझे उससे अपना बदला पूरा करना था, अब वो मुझे मर चुका है, अब मुझे कभी मिलेगा नहीं। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडर गुरु नायक, यू नो गुरु नायक, एस्ट्रोलॉजर ने कहा गुरु नायक। अब गुरु नायक कौन था? उस कस्टमर का नाम था। उस कस्टमर को बिल्कुल अजीब लगा कि मैंने तो अपना नाम भी नहीं बताया, फिर भी तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? यू नो माई नेम, द अदर सेड टेकन अ बैक, एज आई नो ऑल अदर थिंग गुरु नायक, लिसन केयरफुली टू वॉट आई हैव टू से, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, ऐसे एस्ट्रोलॉजर ने कहा गुरु नायक, और अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको अच्छी तरह सुन लो। योर विलेज इज़ 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन, मुझे पता है कि तुम्हारा गांव नॉर्थ में है, उत्तर में है, और 2 दिन के सफ़र, बहुत लंबा सफ़र है। टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गॉन, तुम अगले ही ट्रेन पकड़ो और चुपचाप वहाँ पे चले जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ इफ़ यू गो फ्रॉम होम, और अगर तुमने अपना घर छोड़ा और यहाँ वहाँ भटकने की कोशिश की तो शायद हो सकता है तुम्हारी जान को वापस खतरा हो। He took out a pinch of sacred ash and held it to him. Rub it on your forehead and go home. उसने एक चुटकी भर राख निकाली और उसने कहा ये विभूति जो है बहुत ही ताकतवर है, और ये विभूति अपने माथे पे लगाओ और चुपचाप अपने गांव के लिए निकल पड़ो। रब इट, नेवर ट्रैवल साउथवर्ड अगेन, और वापस कभी दक्षिण दिशा में इस गांव में वापस मत आना अगेन, एंड यू विल लिव टू बी 100, अगर ऐसा तुमने किया तो तुम 100 साल से भी ज़्यादा जी सकते हो। वाई शुड आई लीव होम अगेन, द अदर सेड रिफ्लेक्टिवली, दूसरे उस कस्टमर ने पूछा कि मैं वापस अपने घर में क्यों जाऊँ, यहाँ पे क्यों नहीं रह सकता मैं। I was only going away now and then to look for him and to choke out his life if I met him. मैं तो यहाँ वहाँ इसलिए भटक रहा था ताकि मैं अपने दुश्मन की जान जो है उसके शरीर से निकाल के उसको ख़त्म कर दूँ। He shook his head regretfully. और उसको पता चल गया था कि वो जिसको मारना चाहता वो पहले ही मर चुका है, इसलिए अपना सर हिलाया और कहा कि काश वो मैं उसको मार पाता।
यस एस्केप मैन, वो मेरे हाथों से बच गया। आई होप एटलीस्ट ही डाइड एज ही डिजर्व, काश वो मैं जैसे चाहता हूँ वैसे ही उसको मौत मिली होगी तो कितना अच्छा होगा। एस्ट्रोनॉट ने जवाब दिया, यस सेड द एस्ट्रोलॉजर, ही वॉज क्रश अंडर ए लॉरी, अरे वो तो लॉरी के नीचे आके कुचल के मारा गया है। द अदर लुक ग्रेटिफाइड टू योर इट, शायद कस्टमर को बहुत अच्छा लगा, ग्रेटिफाइड यानी बड़ा अच्छा लगा ये सुनकर कि जिसको वो मारना चाहता वो भी एक बहुत ही बुरी तरह का मौत मरा है। द प्लेस वॉज डिजर्टेड बाई द टाइम द एस्ट्रोलॉजर पिक हिज आर्टिकल एंड पुट देम इनटू हिज बैग, और जब तक उसने आसपास में एस्ट्रोलॉजर देखा तो सब लोगों ने अपना अपना काम धंधा सब बंद करके अपनी पोटली बांध कर सब चले गए थे, और ये अकेला ही उस पेड़ के नीचे, इमली के पेड़ के नीचे बैठा हुआ उस कस्टमर के साथ। द ग्रीन शाफ्ट वॉज ऑल गॉन, वो जो ग्रीन कलर का जो लाइट आ रहा था आसपास के जगह से वो भी लगभग अभी ख़त्म हो गया। लिविंग द प्लेस इन द डार्कनेस, अब लगभग अंधेरा हो गया था और सब शांत वातावरण बन गया था क्योंकि कोई आ जा नहीं रहा था। द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इन टू द नाइट आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर ए हैंडफुल ऑफ कॉइन, वो जो कस्टमर आया था अजनबी आदमी, उसने अपने जेब में हाथ डाली और मुट्ठी भर पैसा लेकर, जैसे उसने कहा था कि एक मुट्ठी भर पैसा उठा जेब में से निकाल कर उसने दे दिया, वैसे तो उस आदमी ने 1 रुपया पूरा मांगा था, मगर उसने उसके हाथ में जितना पैसा आया उसने मुट्ठी भर पैसा उस एस्ट्रोलॉजर को दे दिया। इट वॉज नियरली मिड नाइट वेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम, लगभग 12 बज चुके रात के जब वो घर पहुंचा। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन, हमेशा जैसे एक पति घर देर से आता है तो बीवियाँ कैसे पूछती है कि क्या हुआ था, कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, इतना देर क्यों हो गया, यही सब सवाल उसकी वाइफ ने, एस्ट्रोलॉजर की वाइफ ने उससे पूछा। He flung the coins at her and said, "Count them. One man gave all that." उसने वो पूरे सिक्के निकाले और उसने वाइफ को कहा, चलो इसको गिन के देखो कितना है। तो गिनने के बाद मालूम पड़ा उसमें है 12.5 आना, उसमें था 12.5 आना, यानी 12.5, लगभग 12.5 आना था। ही सेड काउंटिंग, शी वॉज ओवर जॉयड, अरे वाह इतना सारा पैसा किसने दिया तुम्हें, ऐसे करके वो औरत पूछने लगी उसकी वाइफ। और उसने कहा, मैं तो नारियल जैगरी यानी गुड़ और ये सब खरीद के ला सकती हूँ कल। द चाइल्ड हैज़ बीन आस्किंग फॉर फीड्स फॉर 4 many days नाउ, आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर यू, बच्चा मेरे लिए बहुत मिठाइयाँ मांग रहा था, आज मैं घर पे ही मिठाई बनाकर उसको खिला भी सकती हूँ, इतने सारे पैसे मिले। अब उस एस्ट्रोलॉजर ने कहा, द स्वाइन हैज़ चीटेड मी, ही प्रॉमिस मी ए रूपी एंड सेट द एस्ट्रोलॉजर, अरे उसने तो मुझे धोखा दिया, उसने कहा था मैं 1 रुपया दूंगा और उसने दिया कितना है, सिर्फ 12.5 आना दे दिया। शी लुक्ड अप एट हिम, यू लुक वरीड, व्हाट इज़ रॉन्ग, उसकी वाइफ ने कहा, तुम बड़े चिंतित लग रहे हो, क्या हुआ, कोई गड़बड़ है क्या। उसने कहा, कुछ नहीं। एस्ट्रोलॉजर ने जवाब दिया, आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द पयोल ही टोल्ड हर, पयोल का मतलब होता है एक, अब चारपाई होती है ना, खाट के ऊपर बैठकर, रस्सी वाली चारपाई के ऊपर बैठकर उसने कहा, डू यू नो ग्रेट लोड इज़ गॉन फ्रॉम मी टुडे, तुम्हें पता है मेरे दिल के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ था वो हल्का हो चुका है। आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ ए मैन ऑन माई हैंड ऑल दिस ईयर, मुझे लगा शायद मैंने एक आदमी का खून कर दिया और मुझे इस बारे में मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैंने एक आदमी का खून किया। दैट वॉज द रीज़न वाई आई रैन अवे फ्रॉम होम, और यही कारण था मैं अपने घर से बिना किसी को कुछ बताए भाग गया था और यहाँ पर आकर मैं सेटल हो गया, मैंने कि यहाँ पर आकर रहने लगा और मैंने तुमसे शादी की। ही इज़ अलाइव, और जिसका मैंने खून किया था, अरे वो आदमी तो आज मतलब जिंदा है। शी गैस, उसकी बीवी ने एकदम बोलते ना कि डर सी गई, उसने कहा, तुमने किसी का खून किया था। येस, इन अवर विलेज व्हेन आई वाज ए सिली यंगस्टर, हाँ हाँ, जब मैं बहुत जवान यंग हुआ करता था, छोटा हुआ करता, नहीं कि नौजवान हुआ करता था, गुस्से में मैंने एक आदमी का खून कर दिया था, मगर आज वो आदमी बिल्कुल ज़िंदा है और मेरे सामने आया होता। वी ड्रैंक गैम्बल एंड क्वारल बैडली वन डे, हमने बहुत झगड़ा किया, शराब पी और गुस्से में मैंने उससे चाकू मार दिया था। वाई थिंक ऑफ इट नाउ, टाइम टू स्लीप, अरे अब तुमने चाकू मार दिया, अच्छा है ना वो ज़िंदा है, मरा नहीं है, अब ये सब बारे में आप अब क्यों सोच रहे हो, जाओ सो जाओ। ही सेड यॉर्निंग एंड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ऑन द पायल, और आलस लेता हुआ वो आराम से, यॉर्निंग करना मानी आलस लेते ना, आलस लेता हुआ वो उस चारपाई पे सो गया। अब वो जो कस्टमर आया था, एक्चुअली वो कस्टमर वही आदमी था जिसको उसने बहुत सालों पहले अपने गांव में चाकू मारी थी। जब उसने वो सिगरेट जलाया था ना, तभी वो सिगरेट की
माचिस की तीली के उजाले में उसने उसका चेहरा देख लिया था, इसलिए वो थोड़ा घबराया भी था। और फिर बाद में उसने उसे ये कहकर टाल दिया कि तुम्हें मारने वाला आदमी पहले ही मर चुका है और तुम्हें बदला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सब कहकर उसने उसे वापस अपने गांव भेज दिया। और ये भी कहा उसने कि वापस अगर अपना गांव छोड़ के वापस साउथ की तरफ आओगे तो शायद तुम्हारी जान को खतरा है। ये सब चीज़ें काफ़ी थी उस आदमी को इस छोटे से गांव से भगाकर अपने ही उस कस्टमर को अपने अपने गांव में वापस भेजने के लिए। और शायद उसके मन का बदला भी पूरा हो गया था। और यहाँ इस एस्ट्रोलॉजर की जो ज़िंदगी थी, वो जान था, वो भी बच चुका था। दोस्तों, ये है आर के नारायण की ये एस्ट्रोलॉजर स्टोरी। आपको बहुत पसंद आया होगा, ये मानता हूँ। ओके, उसके बाद इसके अंदर के जो क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। गुड बाय।